हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड फ्रॉम द बुक ऑफ मिस्टर डी के गोयल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं इसका बुक का आपको 12th क्वेश्चन कराऊंगा। इससे 11 पहले के जो 11 क्वेश्चन है वो मैं अपनी वीडियोज़ में आपको अपलोड कर चुका हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो मैंने वो प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसमें सारे क्वेश्चन आपको सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अशोक कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अशोक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखता है अपनी बुक्स का। ठीक है जी। द पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016 वाज एज फॉलोज। तो उसके बिजनेस की पोजीशन इस तरीके से है। स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं बुक से ही क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। अशोक उसका नाम है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रख रहा है 1 अप्रैल 2016 के। ठीक है जी। आप एक बार बुक से क्वेश्चन मिला लीजिए। मैं फिगर्स को पढ़ देता हूँ एक बार। मैंने ये वाइट पेज से सारा कुछ इसलिए हाइड किया है ताकि आपकी कंसंट्रेशन फिलहाल क्वेश्चन ढूंढने में रहे, क्योंकि फिगर्स पैराग्राफ के फॉर्म में है, ना ही ये सीरियल नंबर में है, ना ही ये किसी सीक्वेंस में गिवन है। तो ये एक पैराग्राफ के फॉर्म में है, तो इसलिए मुझे सारा कुछ हाइड करना पड़ रहा है ताकि आपकी कंसंट्रेशन और फोकस सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के में ही लगे। ठीक है जी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना? 2200। कैश एट बैंक 5400। 1 अप्रैल का बैलेंस है ना। और स्टॉक 25,100, डेटर 18,700, फर्नीचर 6,000, सन्डे क्रेडिट्स 13,500। और हिज पोजीशन ऑन 31 मार्च एज ऑज फॉलोज। मतलब कैश इन हैंड कितना? 1500, कैश एट बैंक 8400, बिल रिसीवेबल ये है, स्टॉक है, डेटर्स है, ये सारा कुछ उसका 31 मार्च का। तो ये ऊपर वाला जो हम इससे बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फेयर ओपनिंग का, और इस वाले से बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फेयर क्लोजिंग का, ताकि कैपिटल फाइंड कर सके। फिर उसने हमें ये नीचे एडजस्टमेंट्स दी हैं, और विड्रॉ उसने किया है 18,000, ऑफ विच 92,000 स्पेंट ऑन द फर्नीचर परचेज ऑफ टाइपराइटर। बिजनेस के लिए एक टाइपराइटर उसने खरीदा है। ठीक है। और फर्नीचर और टाइपराइटर में डेप्रिसिएशन भी लगानी है, राइट ऑफ बैड डेट्स एंड मेक अ प्रोविजन फॉर द डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द बिजनेस। ठीक है जी। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, प्रिपेयर ए फाइनल स्टेटमेंट ऑफ फेयर एंड द आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट। ठीक है जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं आपको इसका आंसर करके बताता हूँ। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें क्या चाहिए होगा स्टूडेंट्स, हमें इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। ठीक है जी। मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। तो ये सॉल्यूशन है इसका। पहले हम करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर जिसको बोलते हैं। तो आप पेन या पेंसिल किसी से भी इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं। नीचे मैं दूसरा भी बना लेता हूँ। ठीक है। नीचे दूसरा भी बना लेते हैं, साथ के साथ इकट्ठा फॉर्मेट बन जाएगा। इसी पेज पे ही वो दोनों आ जाएंगे। राइट जी। चलिए ओके, ये देखिए सिंपल फॉर्मेट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां मैं लिखूंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग एज ऑन 1 2016, लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। ठीक है जी। और यहां पे आएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग। ठीक है जी। और यहाँ क्या आएगा? एज ऑन 31/3/17, रुपीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है। कैश इन हैंड, कैश कितना है? 2200। पहले ओपनिंग बनाना। ठीक है बेटा, मैंने फॉर्मेट जरूर इकट्ठे बना लिए, पर साइमल्टेनियसली सारी फिगर एक इधर ऐसे मत डालने बैठ जाना। पहले आप ओपनिंग ही कंप्लीट कीजिए। ओके जी। कैश है 2200, और बैंक कितना है इसका? बैंक का बैलेंस 5400 का। और उसके बाद स्टॉक कितना है? हाँ जी, स्टॉक बताइए कितना? 25,100, 25,100। और उसके बाद डेटर्स कितने हैं? डेटर्स है 18,700 के। और उसके बाद फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर है 6,000। क्रेडिटर्स है 13,500। ठीक है। कैपिटल, ओके जी। तो ये कैपिटल 25,100, 18,700 मैं सबका टोटल कर रहा हूँ एसेट साइड का। और ये बन गया आपका 57,400। 57,400 ये बन गया। ठीक है जी। 57,400 ये बन गया। उसमें से 13,500 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 43,900 बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद हमें क्या करना है? ये तो हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया 43,900। ठीक है जी। ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब हमें क्या करना है?
क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाना है तो यहाँ कैश कितना है 1500 का, और बैंक का बैलेंस कितना है 8400 का, बिल रिसीवेबल कितने हैं 3300 के, और क्या है डेटर्स कितने हैं 24,600 का, स्टॉक कितने का है 26,000 का, फर्नीचर कितने का है 8,000 का। और यहाँ पे मैं एक टाइपराइटर जिसको ऑफिस इक्विपमेंट बोल सकते हैं हम, ऑफिस इक्विपमेंट, आपको एडजस्टमेंट पता ना कौन सी है कि उसने विड्रॉ किया था कुछ पैसा, ठीक है, उसने कितने पैसे विड्रॉ किए थे 18,000 विड्रॉ किया था, बट टाइपराइटर लाया था वो एक ऑफिस के लिए, बाकी उसके पर्सनल यूज़ के लिए। तो यह टाइपराइटर कितने का था 9200 का। तो इन सारी रकमों का मैं टोटल करता हूँ 1500, 8400, 3300, 24,600, 26,000, 8,000 और 9200, इनका सबका टोटल बनेगा बेटा 81,000, 81,000। और इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आ जाएगा क्रेडिटर्स, इस तरफ क्या आ जाएगा बेटे क्रेडिटर्स 14,200। और कैपिटल का बैलेंस कितना है, बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल कितनी है बैलेंसिंग फिगर, इसमें से माइनस कर देंगे तो 66,800 इसका क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके क्वेश्चन में, इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। चलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, आ जाइए, क्वेश्चन वही है कंटिन्यूड, मैं बस थोड़ा सा इसका फॉर्मेट कर लूँ क्योंकि फॉर्मेट करने से थोड़ा सीक्वेंस में हो जाता है और अच्छा भी लगता है हमें खुद काम करना। चलिए ये आ गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी, फॉर द ईयर एंडिंग 31/17, ठीक है जी। तो ये सबसे पहले आएगा क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, ये देखो स्टूडेंट्स, क्लोजिंग कैपिटल हमने कितनी फाइंड की है 66,800 और ऐड बैक क्या करेंगे इसमें, ड्राइंग्स को ऐड कर दो। ड्राइंग्स कितनी थी स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स उसने विड्रॉ किया था 18,000 में से तो 9200 का तो वो क्या आ गया था टाइपराइटर, तो फिर बाकी ही बचा ना, तो 18,000 में से 9200 माइनस कर दोगे तो ये 8800 आ गया। तो ये हमारे पास बच गया 000, 16 में से 8 गए 8, ये 58,000 बच गया। तो सॉरी ये तो ऐड करना था, ओहो 0 8 16 6 1 8 से 14, मैं दोबारा काट के लिख देता हूँ 0 8 से 14 15 5 1, मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ साइन माइनस कल का आता जा रहा हूँ, 75,600 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, लेस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी है स्टूडेंट्स, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास थी, ये देखो कितनी कैलकुलेट करी हमने 43,900, 43,900 करनी है क्योंकि इसमें एडिशनल कैपिटल का कोई हिसाब किताब नहीं है, ना ही बताया उसने। तो ये आ गया 31,700, 0 16 में से 7 के 9, 14 में 4 में से 3 के 1, ठीक है जी, और ये आ गया। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, और यहाँ एडजस्टमेंट्स कितनी गिवन है आपको, डेप्रिशिएशन भी है, तो ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मेट को और आगे ले जाते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं क्योंकि हमें करनी है लेस एडजस्टमेंट्स। तो इसमें क्या करना है, पहले डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर हम पे कितने का 8,000 का, क्लोजिंग वाला लेना स्टूडेंट्स, माइंड इट, क्लोजिंग पे 8,000 का डेप्रिसिएशन कितनी लगी 800, ये माइनस कर दो। लेस डेप्रिसिएशन ऑन टाइपराइटर, टाइपराइटर कितने का है 9200 का, और उसकी डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी बोलो 920 रुपये, चलो ठीक है जी, ये भी कर लिया। उसके बाद बैड डेट्स कितने थे हमारे पास, क्वेश्चन में कितने गिवन है बैड डेट्स, क्वेश्चन में बैड डेट्स हमारे पास गिवन है 600, लेस बैड डेट्स 600, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। तो उसका आ गया 24,600, 24,600 में से बैड डेट माइनस कर दो 600 और उसका 5% हम कैलकुलेट कर लेंगे 5/100, तो ये 24,000 का ही आएगा ना, 24,000 का 5% कितना आ गया 1,200, तो ये भी माइनस कर दो, ये सारा कुछ हम माइनस कर देंगे। तो ये नीचे हमारा क्या बचेगा, प्रॉफिट जिसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, ठीक है जी। तो चलिए इसको 31,700 में से माइनस 800 माइनस 920 माइनस 600 माइनस 1,200, तो ये आ गया 28,180, तो ये आ गया 28,180, ठीक है जी। चलो अब हम इसका फाइनल स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाते हैं आफ्टर ऑल डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट्स। चलिए ये एक तरह का फाइनल बैलेंस शीट बन रही है आफ्टर मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। वो तो जो पहले बनाई थी वो सिर्फ बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट सॉरी कैपिटल फाइंड करने के लिए बनाई जाती हैं। ये आएगा अब फाइनल स्टेटमेंट
ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31/3/17, लायबिलिटीज कैश कितना है 1500, बैंक कितना है 8400, और क्या है बिल रिसीवेबल कितना है 3300, डेटर्स कितने के हैं 24,600 लेस बैड डेट्स 600, 24,000 लेस प्रोविजन कितने की 1200 की 22,800। उसके बाद क्या है स्टॉक कितने का। ये स्टूडेंट्स मैं सारा कुछ जो ले रहा हूँ इस क्लोजिंग बैलेंस शीट से ले रहा हूँ, इसी में एडजस्टमेंट्स करनी है। डेप्रिसिएशन बीसी पे निकाली है ना, एडजस्टमेंट बीसी पे करनी है, लेकिन जब कैपिटल की बारी आएगी कैपिटल यहाँ से नहीं ये वाली उठानी होती है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी, याद रखना। स्टॉक कितने का है 26,000 का। फर्नीचर कितने का है 8,000 का लेस डेप्रिसिएशन 800, और ये आ गया 7,200। और क्या है ऑफिस इक्विपमेंट कितने का है 9,200 का, वो जो डेप्रिसिएशन थी लेस डेप्रिसिएशन 920 रुपये की, और ये कितने का आ गया अब 8,280। ठीक है जी, तो इस साइड का टोटल कर लो 1500 प्लस 8,400 प्लस 3,300 प्लस 22,800 प्लस 26,000 प्लस 7,200 प्लस 8,280 77,480 77,480। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे पास 14,200, और अब हम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल मैंने आपको बताया हमें कौन सी लेनी है ओपनिंग, और वो थी 43,900। इसमें से अब क्या करेंगे ऐड कर देंगे एनपी, नेट प्रॉफिट ऐड कर दो, वो है 28,180 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ना, इसको ऐड कर लो तो वो आ जाएगा 0,8 0 8 3 11 12 2 1 6 और 7 72,080। ठीक है जी, अब इसमें क्या करेंगे लेस करेंगे लेस क्या करेंगे ड्राइंग्स कितने की है 8,800 की, और ये क्या है 63,280। ठीक है 63,280 प्लस 14,200 77,480, तो ये कितना आ गया 77,480। ठीक है जी, ओके चलिए, ठीक है जी, ओके डन।